हमारे शरीर में दो ऐसे फिल्टर लगे हैं जो पूरे शरीर की सफाई दिन और रात करती रहती हैं और पूरे दिन और रात में ये कम से कम 160 से 170 लीटर खून को साफ कर देती हैं। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, यहाँ पर मैं किडनी की बात कर रही हूँ। लेकिन दुख की बात यह है कि जब ये किडनी काम करके थक जाती है, बीमार हो जाती है, तो यह बिल्कुल चुप हो जाती है। इसकी हमें एहसास ही नहीं होता कि अब किडनी को सफाई कर लेनी चाहिए। कभी पेशाब में झाग दिखने शुरू हो गए हैं या आपकी क्रिएटिनिन लेवल बढ़ी हुई दिख रही है और डॉक्टर ने आपको डरा दिया है, आप डरा डरा महसूस कर रहे हैं कि अब आपको डायलिसिस ही करानी पड़ेगी। तो आज मैं आपको बता दूं कि आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जब भी ये क्रिएटिनिन ज्यादा दिखता है या झाग आती है पेशाब में, तो हमारी किडनी हमें चीख चीख कर बताती होती है, इसका एक सिग्नल होता है कि अब इसे साफ कर लेनी चाहिए, नहीं तो ये ब्लॉक होनी शुरू हो जाएंगी और शरीर में कई सारी तकलीफें देने शुरू हो जाएंगी। और इसका हमें एहसास तब चलेगा पता जब हम काफी ज्यादा इसे लेट हो जाएगा। तो वक्त रहते ही इसे साफ कर लेना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमारे घर में एक ऐसी सब्जी मौजूद रहती है, इसका प्रयोग अगर हम सही तरीके से कर ले तो इस परेशानी से हम पूरी तरीके से छुटकारा पा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट और एक हेल्थ ट्रेनर और आप सभी की हेल्थ गाइड हूँ। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ प्रीति हेल्थ क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो हमें यह जानना बहुत आवश्यक है कि यह जो क्रिएटिनिन का हमें डर सता रहा है, ये कोई गंभीर समस्या नहीं होती है। सबसे पहले समझे कि ये क्रिएटिनिन एक हमारे खून की गंदगी होती है जो हमारी किडनी हमें बताती होती है कि अब देर हो रही है, तो जल्दी से हमारे फिल्टर को साफ कर लो। अगर आप इसे साफ कर लोगे तो दोबारा से आप इसे नॉर्मल लेवल तक ला सकते हैं और बहुत आसान तरीके से। आप ऐसे समझें कि जैसे हम अपने घर के जो बर्तन धोते हैं तो सिंक जो होती है वहां पे जो जाली लगी होती है जिससे कचरा नीचे जाता है, अगर उस जाली को हम बार बार साफ नहीं करें तो वहां पर ब्लॉकेज हो जाएगा और क्या होगा कि गंदे पानी पूरी किचन में यानी रसोई में फैल जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम इस क्रिएटिनिन को, जो किडनी की गंदगी है, कूड़ा है, वक्त पर साफ नहीं करते हैं तो ये भी हमारे खून में मिलनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे खून गंदा होना लगता है और ये गंदगी को ही हम क्रिएटिनिन बोलते हैं। तो चलिए जल्दी से ये जो किडनी की जो छोटी छोटी फिल्टर्स लगे हुए हैं जिसे नेफ्रॉन्स बोलते हैं, वो ब्लॉक हो गई हैं। क्यों ब्लॉक हो गई हैं? तो वहां पर इन्फ्लेमेशन बढ़ गया है, सूजन हो गया है, किडनी बीमार हो गई है, थक गई है काम करके, तो उसे जल्दी से हम साफ कर लेते हैं। अब आप लोगों में से बहुत लोगों का सवाल होता है कि आखिर हमें पता कैसे चलेगा कि किडनी गंदी हो गई है। तो इसके कुछ लक्षण होते हैं। क्या लक्षण होते हैं? पेशाब में झाग आना, दूसरा कि जब सुबह सोकर उठते हैं तो आंखों के नीचे सूजन दिखने लगना, चेहरा भारी भारी लगना, सिर का भारी होना या पैर में या टांग के नीचे हमारी सूजन रहने लग जाना, रात को बार बार पेशाब जाना और साथ ही बहुत ज्यादा शरीर में थकावट और कमजोरी लगना, हमारी कमर के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द रहना और पूरी त्वचा पे यानी कि स्किन पे छोटे छोटे दाने निकलने लगना, रैशेज निकलने लगना, ये शुरुआती लक्षण हमें दिखने शुरू होने लगते हैं। अगर अपने खून की जांच कराई है और आपकी क्रिएटिनिन के लेवल 2 तक पहुंच चुकी हैं तो ये समय सिर्फ आपको दवाइयां लेने का नहीं है। ये समय आपको अपनी किडनी के लिए कुछ ऐसी चीजें खाने बंद करने हैं जो आपकी किडनी को धीरे धीरे खराब कर रही हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि हम अपने डाइट में क्या बदलाव करना चाहिए और कौन सी चीजें को हमें बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। इसके बाद हम जानेंगे कि वो कौन सा नुस्खा है जो किडनी को, फिल्टर्स को दोबारा से साफ करेगा। दोस्तों, किडनी के जो दुश्मन होते हैं जिन्हें हमें बिल्कुल छूना भी नहीं है, वो हम जान लेते हैं पहले। सबसे पहले तो हमें ऐसा लगता है कि हम अगर शराब पीते हैं या फिर सिगरेट पीते हैं तो ये किडनी के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि किडनी के सबसे बड़े जो दुश्मन होते हैं वो होते हैं ये जो हम बार बार ओवर द काउंटर दवाइयां खरीद कर लाते रहते हैं और कभी सिर दर्द की दवाई, कभी जोरों की दर्द की दवाई या किसी प्रकार का भी पेन किलर हम बार बार बिना सोचे समझे खाते रहते हैं जिससे हमें तुरंत राहत दिख जाती है। ये इसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। क्योंकि आपने कभी सोचा है कि जो आप पेन किलर दवाइयां, दर्द को दूर करने की दवाइयां बिना सोचे समझे खा रहे हैं, उनको साफ करने के लिए किडनी को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है और जिसके कारण वह जाकर चिपक जाते हैं हमारी किडनी के बेचारी को, जो ऊपर वॉल होती है लगी हुई वहां पर, और वो ब्लॉकेज की तरह काम करते हैं जिससे किडनी पूरी तरीके से पेशाब के माध्यम से गंदगी को साफ नहीं कर पाती है। दूसरा जो है दुश्मन वो है कोल्ड ड्रिंक या सोडा। किसी प्रकार का सोडा या कोल्ड ड्रिंक अगर बड़े चाव से हम पीते रहते हैं, ये हमारी किडनी की सबसे बड़ी दुश्मन होती है और खासकर किडनी में जो पत्थरी यानी स्टोन की समस्या उत्पन्न होती है, ये इनके कारण ही होती है। क्योंकि इसमें फॉस्फोरिक एसिड होती है जो धीरे धीरे पथरी का रूप ले लेती है जिससे किडनी स्टोन हो जाता है। तो आपको ये चीजों को बिल्कुल ही बंद कर देना है अगर आप किडनी को साफ करना चाहते हैं। बेचारों के छोटे छोटे जो फिल्टर्स, जो नेफ्रॉन्स होते हैं, उनको यह पूरी तरीके से डैमेज भी कर सकता है। तीसरी चीज जो हमें बिल्कुल नहीं छूनी है, जो जहर के समान है किडनी के लिए, वो है हम जिसे हेल्दी समझ कर लेते जाते हैं। आजकल जिम जाते हैं लोग या मेहनत करते हैं तो बिना सोचे समझे प्रोटीन के सप्लीमेंट्स लेकर आ जाते हैं और उसे लेना शुरू कर देते हैं। जरूरत से ज्यादा किसी चीज को भी अगर आप ले रहे हैं तो आगे चलकर वह नुकसान करती है। बहुत ज्यादा प्रोटीन ले लेने से ये टूटती हैं सेल्स, जब ये इनकी जो डाइजेशन होती है तो किडनी को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा गंदगी छोड़ती हैं हमारे खून में, जिसके कारण किडनी को बहुत सफाई करनी पड़ती है। उनका काम जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, किडनी ओवरलोडेड हो जाती है प्रोटीन की गंदगी को साफ करने में और
जिससे धीरे धीरे किडनी ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए बिना सोचे समझे हमें ज्यादा प्रोटीन का सेवन भी नहीं करना। इसका अगला जो दुश्मन होता है वो होता है नमक। नमक का प्रयोग हम चाहे जैसे भी करते हैं, बहुत ज्यादा अगर कर रहे हो, जैसे कि पैकेट बंद खाने में बहुत ज्यादा नमक का प्रयोग किया जाता है क्योंकि एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है, या फिर नमक अगर हम बिना सोचे समझे चाट चाट कर ऐसे ही खाते रहते हैं, तो आपको सावधान हो जाना है क्योंकि ये नमक क्या करता है, हमारे शरीर में पानी को रोक कर रखता है और जरूरत से ज्यादा नमक के प्रयोग करने से हमारी बीपी भी बढ़ जाती है और ये बीपी बढ़ने से हमारी किडनी की जो वॉल्व होती है उनको यह डैमेज कर देती है, जिससे किडनी बहुत जल्दी खराब होने लगते हैं और ब्लॉक भी होने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें बिल्कुल भी इसका प्रयोग ज्यादा मात्रा में नहीं करना है, सोच समझ कर ही करना है। अगली किडनी की जो दुश्मन होती है वो होती है नींद का कम लेना। अगर आप ठीक से रात को नहीं सोते हैं या फिर जो लोग रात को काम करते हैं उन लोगों की किडनी काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और किडनी खराब होने के बहुत चांसेस होते हैं क्योंकि रात का ही वक्त ऐसा होता है जो किडनी में कोई भी गंदगी हो उसको वो रात को ही साफ करता है। किडनी की सफाई या कोई अगर डैमेज हो तो रिपेयर होने का काम भी रात में ही होता है, यानी तोड़ फोड़ को ठीक करने का काम हमारा शरीर रात के वक्त करता है और वह तब करता है जब हम सो जाते हैं गहरी नींद में। लेकिन अगर नींद नहीं आने की समस्या है या फिर अगर आप रात को ठीक से नींद नहीं ले पा रहे हैं तो किडनी ब्लॉकेज होना बहुत ही कॉमन हो जाता है। इसलिए रात की अच्छी नींद लेना भी बहुत आवश्यक है। लेकिन एक गुड न्यूज है कि किडनी के मरीजों के लिए सबसे अच्छी जो होती है वो होती है लाल शिमला मिर्च। लेकिन किडनी के मरीजों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत होती है पोटेशियम और फास्फोरस का लेवल, उसका बढ़ना और उसको रोकना। आमतौर पर हम समझते हैं कि सारे फलों और सब्जियों को खाने से किडनी हमारी हेल्दी होगी, लेकिन ऐसा मानना गलत। किडनी की समस्या में केला लेना या संतरा लेना या टमाटर लेना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है और इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए किडनी के जो मरीज होते हैं उनको बहुत सोच समझकर अपने खाने में चीजों का चुनाव करना चाहिए। पर लाल शिमला मिर्च एक ऐसी वेजिटेबल है जिसमें विटामिन सी की मात्रा काफी अच्छी होती है और पोटेशियम का लेवल काफी कम होता है। अच्छी बात है कि विटामिन सी जो होती है वो एक एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी से भरपूर होती है, जिसके कारण यह किडनी के फिल्टर को बारीकी से साफ करने में मदद करती है और सूजन को भी कम कर देती है। अक्सर हम सोचते हैं कि लाल हो, हरा हो या पीला हो, किसी रंग का भी शिमला मिर्च ले आओ, यह बात बराबर है, बस देखने में सुंदर लगते हैं, लेकिन ये चीजें सामान्य होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। लाल शिमला मिर्च में जो रंग होता है वो लाइकोपीन की वजह से होता है, एक पिगमेंट होता है जिसके कारण इसका रंग लाल होता है और ये लाइकोपीन बहुत फायदेमंद होती है किडनी के फिल्टर को बारीकी से साफ करने के लिए, क्योंकि लाइकोपीन एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो ऑक्सीडेटिव डैमेज और स्ट्रेस लेवल से डैमेज को भी रिपेयर कर देता है। अगला इसका जो फायदा होता है कि इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर होते हैं और विटामिन B6 भी होता है। उन लोगों में बहुत फायदेमंद होता है जिन लोगों में खून की कमी देखने को मिलती है और शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, पीलिया का रोग भी लग जाता है, तब भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। फाइबर इसमें जो होते हैं वो किडनी स्टोन बनने से रोक देते हैं और ये जो B6 मौजूद होता है यह शरीर में खून बना देता है, जिससे पर्याप्त मात्रा में शरीर खून बननी शुरू हो जाती है और खून के अंदर जो गंदगी जमा है क्रिएटिनिन के रूप में उसको भी साफ करती है, झाड़ू लगाने का काम करती है और शरीर में एक एनर्जी भी भर देती है। तो आप ऐसा समझे कि ये हमारी किडनी के लिए एक सुपर फूड से कम नहीं है। अब आइए जानते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करना है। 3 तरीके मैं आपको बताऊंगी इसके प्रयोग करने के लिए। पहले तरीके में आप इसे कच्चा सैलड के रूप में भी ले सकते हैं, यानी बारीकी इसे काट लें या चॉप कर लें और इसी प्रकार से इसे धीरे धीरे चबा चबा कर आप खा सकते हैं। इसे दूसरे तरीके में आप इसे हल्का सौटे करके ले सकते हैं। अब सौटे इसे कैसे करना है, थोड़े से जैतून के तेल में इसे काट कर डालकर इसे हल्का सौटे कर लीजिए। ऐसा करने से इसके अंदर जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। अगले तरीके में आप क्या कर सकते हैं कि इसमें जो टेक्निक है वो बोलते हैं लीचिंग टेक्निक। लीचिंग टेक्निक में पोटेशियम के लेवल को कम किया जा सकता है। ये कैसे करना होता है, तो आपको क्या करना है कि आपको 1 कटोरी गुनगुना पानी लेना है और आप सब्जी को काटकर लाल जो शिमला मिर्च है उसमें डाल देना है और इसे कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। ऐसा करने से जितनी भी पोटेशियम इसकी होती है पानी में लीच कर जाती है, निकल जाती है, जिससे कम पोटेशियम इसमें रह पाती है, बहुत ट्रेसेस मात्र, जो आपको नुकसान नहीं करती है और इसके फायदे आपको मिल जाते हैं। याद रखिए, पानी में भिगोने के बाद इस पानी को जरूर से फेंक दें। पानी का प्रयोग आपको नहीं करना है, सिर्फ सब्जी का ही प्रयोग आपको करना है। अगर किडनी बहुत ज्यादा आपकी कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो इस तरीके से आप इसे बनाकर खा सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक सब्जी खाने से काम नहीं चलेगा, इसलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ 3 स्टेप फॉर्मूला, जिसे आपको अपनाना शुरू कर, जिससे आप बहुत ही जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला कि किडनी के मरीजों को बहुत ज्यादा पानी नहीं पीनी चाहिए और बहुत कम पानी भी नहीं पीनी चाहिए। अगर आपको किडनी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन है तो अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें और कितनी पानी पीनी है इसका पता करना बहुत आवश्यक है। अगर आप पानी घूट घूट करके पीते हैं, यानी कि खड़े होकर गट गट करके पानी पीते हैं, बहुत तेजी से पानी पीते हैं, तो ये आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। आपको पानी को गुनगुना पीने की कोशिश करना है पूरे दिन और धीरे धीरे सिप सिप करके पानी पीना है। बहुत ज्यादा पानी सोने से पहले आपको नहीं पीना है, मात्र 1 से 2 सिप पानी आप ले सकते हैं अगर आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है।
अगर आप सफ़ेद नमक का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो इसे घर से तुरंत ही निकाल कर फेंक दें, क्योंकि सफ़ेद नमक हमारे शरीर में पानी की मात्रा को बढ़ा देता है, रिटेंशन करता है, जिससे सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और किडनी के इन्फ्लेमेशन को भी बढ़ा देता है। तो के लिए जीरा और धनिया का प्रयोग करना बहुत आवश्यक होता है। ये दोनों अच्छा डिटॉक्सिफायर होते हैं। कैसे प्रयोग करना है? तो रात में सोने से पहले 3 से 4 ग्लास पानी ले लें। उसमें आपको 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया के बीज को डालकर, साबुत बीज को ढककर छोड़ दें। सुबह उठने के बाद इसे एक उबाल लगाएं और उसके बाद इसे छानकर गुनगुना करके आपको पीना है। धीरे-धीरे सिप-सिप करके पीजिए, बैठकर पीजिए। ये आप किडनी के फ़िल्टर को साफ़ कर देगा, इन्फ्लेमेशन को दूर करने में भी मदद करेगा। रात को कोशिश करें कि 7 बजे के पहले अपने डिनर यानी रात का खाना खा लें। रात का खाना हल्का ही खाना है। ज़्यादा हेवी खाने से और लेट खाने से किडनी पे प्रेशर बनाती हैं और रात में किडनी की सफाई ना करके वो किडनी पे ओवरलोड का काम कर देती हैं, जिससे आपकी रात की जो फ़िल्टर की सफाई होने वाली काम है, वो नहीं हो पाती हैं, जिससे किडनी और ज़्यादा ब्लॉक हो सकते हैं। तो रात में आपको जल्दी खाने की आदत डालें। हमें सोने से पहले हाथ-पैर को अच्छे से साफ़ करके और उसे पानी को सुखाकर पोंछकर उसमें सरसों तेल की मालिश कर लीजिए हाथ में और तलवे में पैर के, और हो सके तो नाभि में भी 1 बूंद तेल डालकर सोना है। ऐसा करने से ये हमारी किडनी को साफ़ करने में मदद करता है और किडनी के फ़िल्टर को मजबूती देने का काम करता है, क्योंकि हमारे पैर के तलवे में और हाथ की जो हथेली होती है उसमें रोम छिद्र होते हैं, जिससे ये हमारे जो है सूथिंग का काम करते हैं और कई बार यह बहुत इफ़ेक्टिव तरीका हमें काम कर जाता है। साइंस में स्टडीज़ में पाई गई हैं कि किडनी को साफ़ करने का सबसे ज़रूरी जो हमारे शरीर में बटन होता है, वो होता है हमारा पेट। अगर हमारा पेट साफ़ नहीं होता है, कब्ज़ बार-बार रहती है, तो इसकी सफाई ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये डायरेक्ट किडनी को ख़राब करती हैं, डायरेक्ट किडनी पे असर डालती हैं और ज़्यादा वर्कलोड किडनी की बढ़ जाती है, जिससे किडनी ख़राब बहुत जल्दी हो सकते हैं। तो इसीलिए कब्ज़ को दूर करने के लिए और पेट को साफ़ करने के लिए जो शिमला मिर्च बताया आपको, वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये जो शिमला मिर्च में फाइबर होते हैं, वो पेट में सफाई का काम करते हैं और अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसीलिए जब आप सुबह सोकर उठेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी पेट जो है पूरी तरीके से साफ़ हो गई है और किडनी के प्रेशर को 50% तक यह कम कर दिया। कब्ज़ को दूर करने के लिए आपको वैसी चीज़ें नहीं खानी हैं, जो आपकी आंतों में जाके चिपकती है और कब्ज़ पैदा करता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें और बहुत मसालेदार चीज़ें, साथ में मैदा से बनी चीज़ें और रिफाइंड चीज़ें, रिफाइंड तेल, ये सारी चीज़ों को छोड़ना है, जिससे आपकी कब्ज़ और ज़्यादा ना बढ़े और पाचन और ज़्यादा खराब ना हो, जिससे आपकी किडनी को ज़्यादा लोड उठाना ना पड़े। गोभी का प्रयोग कर सकते हैं, लाल शिमला मिर्च ले सकते हैं, लहसुन, प्याज ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी किडनी के लोड को कम करने में मदद करती हैं। प्रोटीन का भी इंटेक कम कर देना है और लिमिट में लेना है। जैसे कि अगर दाल भी आप खा रहे हैं तो मूँग दाल खाइए, सुपाच्य होता है, और इसे पानी में भिगो दीजिए पकाने से पहले। जैसे कि 2 घंटे पानी में भिगोकर उस पानी को फेंक दीजिए, ताकि कि फाइटिक एसिड जो होते हैं, जो कब्ज़ कर देते हैं, खराबी करते हैं पेट में पाचन को, वो निकल जाए। उसके बाद दाल को पकाइए अच्छे से और वो थोड़े मात्रा में आप इसे खा सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी याद रखना है कि जो चिंता होता है, वो चिता के समान होता है, तो बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। आयुर्वेद कहता है कि चिंता अगर आप ज़्यादा करते हैं, तो वो किडनी के लोड को बढ़ा देता है, जिससे किडनी डिटॉक्स होने में ज़्यादा वक़्त लगता है। तो इसलिए चिंता, फ़िक्र आपको कम करना है। इसके लिए आप थोड़ा बहुत टहलना शुरू करिए, योग अभ्यास करिए, जिससे आप अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल कर सकें। मैंने जो भी तरीके बताए हैं, इसे आज़माना शुरू कर दीजिए, प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। देखेंगे धीरे-धीरे आपकी जो क्रिएटिनिन लेवल है, वो डाउन होनी शुरू हो गई है। रात को बार-बार उठकर पेशाब जाने की समस्या है, उसमें भी सुधार देखने को मिल जाएगी और शरीर में ताकत भी बननी शुरू हो जाएगी। तो इसे करना शुरू करिए, बहुत आसान है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अपना बेहद ख्याल रखिए। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिएगा। शुक्रिया।